Very good morning, students. Hari Om. So today in maths, chapter number 2. Chapter's name is division. Division. Now I am going to teach you what is division. पहले हम ये सीखेंगे कि डिवीज़न किसको बोलते हैं. Whenever anything is distributed equally among them, it is called division. जैसे आई गिव यू वन एग्जाम्पल. आज किसी का बर्थडे हो क्लास में और उसको चॉकलेट्स देनी हो. क्लास में 30 स्टूडेंट्स हो. कितने? 30 स्टूडेंट्स हो, लेकिन उसके पास 60 चॉकलेट्स है. कितनी? 60 है. सब में इक्वली मतलब सबको सेम ही मिलनी चाहिए, इक्वल मिलनी चाहिए. उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कैसे वो करेगा? तो एक स्टूडेंट को ईच स्टूडेंट को जब वो 2 चॉकलेट्स देगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी. सबको मिलके 60 हो जाएगी, है ना. सी, इसमें भी कुछ एग्जाम्पल है. इसमें है कि ये स्नेहा का बर्थडे है. उसके कितने फ्रेंड्स है? 1 2 3 4 5 एंड 6 फ्रेंड्स है. 24 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है. 24 पैकेट्स है चॉकलेट्स के, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है. 6 फ्रेंड्स है तो एक को कितनी चॉकलेट आएगी? राइट. तो आपको क्या याद करना है कि 6 के टेबल में 24 कब आता है? 6 के टेबल में 24 कब आता है? तो आपको उसके लिए 6 का टेबल माइंड में याद करना है. 6 के टेबल में 24 4 आएगा. 6 4 24. तो उसका आंसर क्या आएगा? 4. मतलब हर एक फ्रेंड को 4 चॉकलेट मिलेगी, हर एक को. गॉट इट? और ये डिवीज़न की साइन है, इस तरह की. ये डिवीज़न की साइन है. सो शैल वी स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1. देखो, ये 3 बॉयज़ हैं. आइसक्रीम कितनी है? टोटल 15 है. उसको डिवाइड करना है 3 में. तीनों में डिवाइड करना है. तो हम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 टाइम्स ऐसे डिवाइड करेंगे. तो बाकी वेरी इजी वे. तो 3 के टेबल में 15 कब आता है? तो 3 5 तो इसका आंसर आएगा 5. सो व्हेनेवर वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली अमोंग अवरसेल्व्स, हमारे में जब हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट इक्वल में करते हैं तो उसको बोलते हैं डिवीज़न. गॉट इट? नाउ पेज नंबर 84. पेज नंबर 84 नंबर 2. 32 बीड्स है, उसको 4 नेकलेस में डिवाइड करना है. बीड्स मतलब मोती. 4 नेकलेस बनाने हैं. तो 4 के टेबल में 32 कब आता है? आपको माइंड में 4 का टेबल याद करना है. तो 4 के टेबल में 32 8 आता है. 4 8 तो इसका आंसर आएगा 8. नाउ क्वेश्चन 2 अगेन. उसमें ए, देयर आर 10 आइसक्रीम्स विथ 2 इन ईच ग्रुप. 2 की है, एक ग्रुप में 2, ऐसे 10 टोटल आइसक्रीम्स हैं. तो आप काउंट करो कितने ग्रुप बनेंगे. 1, ये 2 मिला के 1 2 3 4 एंड 5. और दूसरी तरह से मैंने सिखाया कि 2 के टेबल में 10 कब आएगा? तो 2 5 तो इसका आंसर आएगा 5. हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 3 फ्लावर्स आर देयर? 3 का एक ग्रुप है. तो टोटल कितना ग्रुप है? 1 2 3 4. तो इसका आंसर आएगा 4. दूसरी तरह से हम करें तो 3 के टेबल में 12 कब आएगा? 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12. तो इसका आंसर आएगा 4. गॉट इट? नाउ डिवीज़न इज कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. जैसे मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन बोलते हैं, वैसे डिवीज़न को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बोलते हैं. मतलब आप जैसे 20 डिवाइड बाय 5, 20 को 5 पार्ट्स करना है, 5 बार डिवाइड करना है. तो हम कैसे करेंगे? तो 20 - 5 माइनस करेंगे तो 15, 15 - 5 तो 10, 10 - 5
तो 5, 5 माइनस 5 तो 0, 0 आया तक हमने 5 माइनस करते रहे हम। तो कितनी बार माइनस किया? 1 2 3 4, तो इसका आंसर है 4। लेकिन जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम ऐड करते हैं, डिवीज़न में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही नंबर रिपीट करते हैं सब्ट्रैक्ट करने में। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम वही नंबर ऐड करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसको हम रिपीटेड एडिशन बोलते हैं, वैसे ही डिवीज़न में हम वही नंबर रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करते हैं। गॉट इट? सो एक्सरसाइज 2, पेज नंबर 85, पेज नंबर 85। सी 18 डिवाइड बाई 6, ये साइन किसकी है? डिवीज़न की है। 18 डिवाइड बाई 6, तो हमें माइंड में 6 का टेबल याद करना है कि 6 के टेबल में 18 कब आता है? 6 3 जा। अगर आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में करोगे ना तो कैसे आएगा पता है? देखो ये 18 है माइनस 6, तो ऐसे उंगली पे करोगे, माइनस 8 में से 6 तो 2 and 1, राइट। फिर वापस माइनस 6, अभी 6 2 में से नहीं जाएगा तो इसको क्या करेंगे? 1 देंगे और इधर 0, तो 12 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा? 6, वापस माइनस 6 तो 0। कितनी बार हमने 6 किया? माइनस 1 2 3, तो इसका आंसर आएगा 3, राइट। अभी 42 डिवाइड बाय 7, तो 7 के टेबल में 42 कब आएगा? 7 6 जा, राइट। और ऐसे रिपीटेड में करेंगे तो कैसे बनेगा? 42 माइनस 7, कितनी बार हम माइनस करेंगे? ये 7 नहीं जाएगा तो इसको 1 दे के उस कट करके ऊपर 3, तो 5 35, वापस माइनस 7, अभी माइनस नहीं होगा तो कैरी कट एक कम कर देंगे, 28, वापस माइनस 7 तो 21, वापस माइनस 7, तो 1 में से नहीं जाएगा तो इसको 1 देके इसको कट करके 1 डालेंगे, 1 दिया, ये 11 हो गया, 11 माइनस 7 मतलब 14, वापस माइनस 7, अभी 4 में से 7 नहीं जाएगा तो वापस 1 देंगे, इसको 0, तो 14 माइनस 7 तो 7, वापस माइनस 7, 0 आ गया। कितनी बार हमने किया? देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, आ गया इसका आंसर 6। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, नाउ वी विल जंप टू एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3, इट इज़ नंबर लाइन गिवन। 24 डिवाइड बाई 6, तो क्या आएगा? अभी हमेशा हम नंबर लाइन 0 से स्टार्ट करते हैं, राइट। डिवीज़न में उल्टा है, वी हैव टू स्टार्ट नंबर लाइन फ्रॉम बैकवर्ड, बैक से स्टार्ट करना है। 24 दिया है और कितनी बार जंप करना है? 6, ये 24 है, वो छोड़ के 6 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 18 पे आया तो इधर से इधर ले जाओ, फिर वापस 6 1 2, 18 को नहीं काउंट करना है, उसके बाजू वाले से 1 2 3 4 5 6, 12 पे आया तो इधर से 12 तक, फिर 12 को छोड़ दो 11 से 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे आया, फिर 6 को छोड़ के 5 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6। अभी कितनी बार हमने जंप किया? 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स, तो आंसर इज 4। और दूसरी तरह से करें तो 6 के टेबल में 24 कब आता है? तो 6 4 जा। 18 डिवाइड बाई 3, तो हम 18 से स्टार्ट करेंगे और 3 3 करेंगे, 18 छोड़ दो, 1 2 3, 15 पे स्टॉप हुआ, ऐसे लो 1 2 3, 12 पे लो 1 2 3, 9 पे लो 1 2 3, 6 पे लो 1 2 3, उल्टा करके 3 पे लो 1 2 3, 0 पे। अब कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 एंड 6, आंसर इज 6। 3 के टेबल में 18 कब आता है? तो 3 6 जा। नाउ 20 डिवाइड बाई 4, तो 20 से लो और 4 चालू करो, 4 काउंट करो, 1 2 3, 20 को छोड़ के 1 2 3 4, तो 16 पे स्टॉप हुआ, फिर वो छोड़ दो 1 2 3 4, तो 12, 1 2 3 4, तो 8, 1 2 3 4, तो 4 पे आया, 1 2 3 4, अभी कितना हुआ? 1 2 3 4 5, और 4 के टेबल में 20 कब आता है? तो 4 5 जा। नाउ वी विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 4।
एक्सरसाइज 4 इज़ वेरी इजी। सी क्या है, 6 3 ज़ा 18। इसका मतलब ऐसा है कि 2 3 ज़ा करो या 3 2 ज़ा करो, दोनों का आंसर सेम है। 6 डिवाइड बाई 2 करो तो आंसर आएगा 3, 6 डिवाइड बाई 3 करो तो आंसर आएगा 2। तो यही ये एक्सरसाइज में है, बहुत इजी है। 6 3 ज़ा 18 करो, क्या उसका उल्टा 3 6 ज़ा करो तो भी 18। अभी 18 को 3 के साथ डिवाइड करो तो 6 आएगा, 18 को 6 के साथ डिवाइड करो तो 3 आएगा। इसको क्या बोलते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स है और ये डिवीज़न फैक्ट्स है। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में क्या होता है कि 6 3 ज़ा करो या 3 6 ज़ा करो, दोनों का आंसर सेम है। इसी तरह डिवीज़न में भी क्या है, 18 डिवाइड बाई 3 करो तो 6 आएगा, 18 डिवाइड बाई 6 करो तो 3 आएगा। ठीक है, उसको डिवीज़न फैक्ट कहते हैं। अभी 5 4 ज़ा 20 या 4 5 ज़ा 20। 20 को 4 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, 20 को 5 से डिवाइड करो तो 4 आएगा। देन कम्स, ये दिया हुआ है 2 8 ज़ा 16, तो उसका उल्टा करो, 8 2 ज़ा इधर मैंने किया 16। फिर 16 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 2 है, तो अभी 16 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8। अभी 4 10 ज़ा दिया है तो उसका उल्टा 10 4 ज़ा 40। फिर 40 डिवाइड बाई 4 दिया हुआ है तो 10, तो 40 डिवाइड बाई 10 लो, ये जो आंसर है वो तो क्या आएगा 4। फिर इसमें खाली ये दिया हुआ है डिवीज़न फैक्ट, 15 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 8, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब 56 आएगा। 56 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 8, सॉरी स्टूडेंट्स, स्लिप ऑफ टंग। तो 7 8 ज़ा 56 या 8 7 ज़ा 56। अभी 56 को इधर 7 के साथ डिवाइड किया तो 8 आया, तो अभी 56 को 8 के साथ करेंगे तो 7 आएगा। अभी 8 9 ज़ा दिया है तो उसका उल्टा 9 8 ज़ा 72। 72 को 8 के साथ करोगे डिवाइड तो 9, 72 को 9 के साथ डिवाइड करोगे तो 8। देन कम्स, इसमें लास्ट वाला दिया है 54 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 9। जब आप 6 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे न तब ये 54 आता है। तो पहले तो हम वो करेंगे, 6 9 ज़ा 54, फिर उसका उल्टा 9 6 ज़ा 54। अभी इधर 54 को 6 के साथ डिवाइड हो गया है, तो हम अभी इधर 54 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6। गॉट इट। और ये एक्सरसाइज कर लिए तो फिर एक्सरसाइज 5 आपको बहुत इजी पड़ेगी, इसीलिए मैंने ये भी आज साथ में ले ली है। पेज नंबर 87, 1 इज़ डन, फर्स्ट वन। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 ज़ा या 4 3 ज़ा 12। और डिवीज़न फैक्ट में क्या है, 12 डिवाइड बाई 3 4 आता है, 12 डिवाइड बाई 4 करें तो 3 आता है, राइट। तो अभी पहला वाला देखो दिया हुआ है, मैं दूसरे से स्टार्ट करती हूँ। 6 के टेबल में 36 कब आता है, 6 6 ज़ा, या तो आप डिवीज़न को देखो, 36 को 6 के साथ करोगे तो 6। 6 के टेबल में 36 कब आता है, तो 6 6 ज़ा, आपको माइंड में 6 का टेबल बोलना है, 6 6 ज़ा। अभी 36 डिवाइड बाई 6 इधर ये हो गया, 36 डिवाइड बाई 6 तो क्या बचा 6, ये इधर लिख लो। 9 के टेबल में 18 कब आता है, उसके लिए आपका टेबल्स क्लियर होना चाहिए। मैंने रोज़ आपको बोल रही थी कि डेली, वंस अगेन आई एम गिविंग यू रिमाइंडर, डेली आपको मम्मी पापा दीदी या भैया के सामने टेबल्स 2 to 9 बोलने हैं, तो ही आपको ये सब कुछ आएगा। ठीक है, 9 2 ज़ा 18, 9 के टेबल में 18 कब आता है 2 ज़ा। अभी इसको देख के ये ब्लैंक करेंगे हम, 9 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 9। अभी 18 भी है 9 भी है, बचा क्या 2। और वैसे नहीं करोगे तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 9 के टेबल में 18 कब आता है, तो 2 ज़ा, तो 2। नाउ 8 के टेबल में 48 कब आता है, तो 6 ज़ा, 8 6 ज़ा 48। 8 के टेबल में 48 कब आता है, तो उसका आंसर भी 6 आया, है ना। 7 के टेबल में 49 कब आता है, 7 ज़ा। 7 के टेबल में 49 कब आता है, तो 7 ज़ा। दोनों का आंसर सेम ही है। तो ये आपको ऐसा समझाना चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फैक्ट करो कि डिवीज़न फैक्ट करो, दोनों का आंसर सेम ही आता है। मेन थिंग क्या है कि आपको टेबल्स थरली आने चाहिए। 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 ज़ा। 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 ज़ा।
2 के टेबल में 14 कब आता है? 7 जा, तो 14 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा? 7। 10 के टेबल में 80 कब आता है? 10 8 जा, 80 डिवाइड बाई 10 तो 8 जा। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ लास्ट एक्सरसाइज 6, बिकॉज वो बहुत ईजी है तो मैं ये भी ले रही हूँ। मैंने इतनी सारी एक्सरसाइज इसलिए आज ले लिए क्योंकि एक्सरसाइज 7 से हम डिवीज़न कैसे करेंगे वो सीखने वाले हैं और उसमें टाइम लगेगा स्टूडेंट्स। नाउ सी, फर्स्ट ब्लैंक इज 15 डिवाइड बाई 1। आई विल शो यू इन रफ पेपर। देखो ऐसा दिया हुआ है फर्स्ट ब्लैंक कि 15 डिवाइड बाई 1 तो क्या आंसर आएगा? तो ये 1 है ना वो बाहर आता है, 15 है ना वो अंदर आएगा। अभी 1 के टेबल में 15 कब आता है? जो 1 का टेबल तो बहुत इजी है, जो नंबर दिया है वही लिखना है। 1 15 जा 15। गॉट इट? तो इसका आंसर क्या है? 15। गॉट इट? यस। नाउ नंबर 2, 0 डिवाइड बाई 9। 9 के साथ 0 तो किस तरह से हम लिखेंगे? 0 बार 9 ऊपर। कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई करो कि डिवाइड करो वो 0 ही आएगा, है ना। 0 के साथ 9 तो क्या आएगा? 0, क्योंकि वो डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है, डिवीज़न 0 ही आएगा। नाउ 16 डिवाइड बाई 16। 16 के टेबल में 16 कब आता है? वेरी इजी। 16 1 जा 16। 16 के टेबल में 16 कब आता है? तो 1। यस। तो आपको याद रखना है कि 1 को जब भी हम कोई नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, और वही नंबर के साथ सेम नंबर डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, यही ऊपर ये समझाया हुआ है कि डिवाइडिंग बाय 1 के साथ जो डिवाइड करेगा तो वही आंसर आएगा। डिवाइडिंग बाय इटसेल्फ मतलब वही नंबर के साथ डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा। एंड डिवाइडिंग 0 तो 0 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। उसी तरह 64 डिवाइड बाई 1, अभी 1 के साथ डिवाइड करोगे तो वही आएगा 64। 16 डिवाइड बाई 1, अभी 1 के साथ डिवाइड करोगे तो वही आएगा 16। 24 डिवाइड बाई 1 तो 1 के साथ करोगे तो वही आएगा 24, लेकिन 0 के साथ करोगे तो 0 आएगा और सेम नंबर को डिवाइड करने का होगा तो 1 आएगा। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अप टिल एक्सरसाइज 6। योर टुडेज होमवर्क इज मैथ्स Chapter 2, Exercise 1 to Exercise 6. You have to fill up in your textbook. I will send you photos. Okay, till then, bye-bye. See ya. Take care.